का सही तरीका। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के बारे में दो बातें आमतौर पर बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए जल्द से जल्द लंबाई बढ़ाई जा सकती है, और 20 या 30 साल की उम्र के बाद लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में सही जानकारी कम और गलत जानकारी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मौजूद है। आखिर लंबाई बढ़ाने का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी उम्र तक लंबाई बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खाने में कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सब करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात का समझना जरूरी है कि लंबाई का बढ़ना 3 बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जेनेटिक पोटेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर रहती है, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका दिमाग रिलीज करता है, और तीसरा होता है ग्रोथ प्लेट, जो कि आपकी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद होता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए हाइट बढ़ाना आसान तो होगा ही, लेकिन साथ ही हाइट बढ़ाने के नाम पर कोई भी गलत जानकारी देकर आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये होता क्या है और हाइट को बढ़ाने में ये किस हद तक रोल प्ले करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर करोड़ों छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से ज्यादातर तो नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कोशिकाओं को जूम करके देखने पर कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसके अंदर एक्स के आकार की एक चीज होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, और हर क्रोमोसोम के अंदर एक जंजीर की तरह लिपटी हुई दिखने वाली एक आकृति होती है जिसे DNA कहा जाता है। बस यूँ समझ लें कि DNA इंसानों की जिंदगी की एक ऐसी किताब होती है जिसमें व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई, रंग रूप के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियां पहले ही स्टोर होती है। किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम हाइट कहां तक बढ़ेगी, वो जानकारी भी पहले से ही डीएनए में मौजूद होती है। हम इंसानों का डीएनए हमारे माँ बाप से मिलता है, और यही वजह है कि माँ बाप के बहुत सारे गुण बच्चों की जिंदगी में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और लंबाई का बढ़ना भी उनमें से ही एक होता है। लेकिन लंबाई का बढ़ना क्योंकि पॉलीजेनिक होता है, जो कि लगभग 700 से भी ज्यादा पूर्वजों के जीन पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हाइट उसके सिर्फ माँ बाप पर ही नहीं बल्कि पूर्वजों में से किसी पर भी जा सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के माँ बाप हाइट में कम होने के बावजूद बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीजें लंबाई को बढ़ाने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, वो दिमाग द्वारा रिलीज किया गया HGH हार्मोन और हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद ग्रोथ प्लेट। अगर मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तब भी आपकी हाइट वहां तक तभी बढ़ती है जब आपकी हड्डियां सेहतमंद होने के साथ साथ आपका दिमाग भी हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज करता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं HGH यानी लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में हर तरह के ग्रोथ के लिए HGH हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, और लंबाई को बढ़ाने में भी ये हार्मोन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी ज्यादा HGH हार्मोन बॉडी में तब रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। यही वजह है कि हाइट जल्दी बढ़ाने के लिए रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने तो कुछ चीजें इसे घटाने का काम करती हैं। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करने से ये बॉडी के फंक्शन को बहुत धीमा कर देता है, और HGH हार्मोन के प्रोडक्शन में भी रुकावट पैदा होने लगती है। इसलिए सबसे पहले इस तरीके के खाने पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा खून में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होना भी बॉडी में HGH हार्मोन के रिलीज होने में रुकावट पैदा कर सकता है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने से मिलने वाली एनर्जी को खून से होकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम खाते हैं तो वो पचने के बाद खून में पहुंच जाता है, जिससे कि ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारा दिमाग इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन जब तक ये हार्मोन खून में मौजूद होता है तब तक हमारी बॉडी में HGH हार्मोन ठीक तरह से रिलीज नहीं हो पाता है। बस यूँ समझ लें कि एक वक्त में हमारी बॉडी इंसुलिन या फिर HGH दोनों में से कोई एक हार्मोन को ही ठीक तरीके से रिलीज कर पाता है। और जैसे कि हमने पहले ही जाना है कि सोते वक्त हमारी बॉडी सबसे ज्यादा HGH हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हाइट को बढ़ाने में भी मददगार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को हमारा पेट खाली होने की वजह से हमारी बॉडी का हर एक अंग रिलैक्स मोड में होता है, जिससे हमारी बॉडी को HGH हार्मोन रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खाने के तुरंत बाद सोता है तो ऐसे में हमारी बॉडी HGH हार्मोन रिलीज करने के बजाय इंसुलिन रिलीज करता है, और जब तक खून में इंसुलिन मौजूद होता है तो हमारी बॉडी HGH हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं कर पाता है। इसलिए रात को खाना खाने और सोने के बीच कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप हमेशा जरूर रखना चाहिए, ताकि सोने जाने से पहले आपका खाना काफी हद तक पच जाए और गहरी नींद में पहुंचने पर आपकी बॉडी HGH हार्मोन ठीक से रिलीज कर पाए।
हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छी बातें भी अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले तो कई सारी साइंटिफिक स्टडी हमें बताती हैं कि खासकर हाई इंटेंसिटी यानी तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज बॉडी में जीएच हार्मोन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और इस तरह की एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, कबड्डी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का भी नाम आता है। इसलिए जैसे भी हो, दिन भर में कम से कम आधे घंटे के लिए भी आपको कोई ना कोई तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ खाने की चीजें भी बॉडी में एचजीएच हार्मोन को बढ़ाने में मददगार होती हैं। हालांकि आपकी बॉडी को सही तरीके से ग्रो करने के लिए खाने में सभी तरह के पोषक तत्वों का होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन खासकर प्रोटीन और फाइबर हार्मोन्स के प्रोडक्शन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल बॉडी को ठीक तरह से ग्रो करने में मदद करता है, जबकि खाने में फाइबर का होना इसलिए